हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जो क्लास 10 का होने वाला है और कंपटीशन लेवल में इससे बहुत सारे प्रश्न भी पूछे जाते हैं। तो आज का टॉपिक का नाम जो है, देखिए क्या नाम है, समांतर श्रेणी, है ना। उसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं, शॉर्टकट में एपी बोलते हैं, और फुल नाम क्या होता है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होता है ना। तो इसके बारे में हम लोग सबसे पहले समझेंगे। तो तो चलिए हम लोग इसमें समझते हैं कि इसमें क्या क्या प्रश्न होते हैं, किस तरह से होते हैं, इसे हम लोग इसको किस तरह से डिफिनेशन दे सकते हैं। तो चलिए, एक तरह से आपने देखा होगा कभी कभी इस तरह का प्रश्न कि दो के बाद इस तरह से लिखा हुआ है ना। तो इस तरह से लिखा हुआ है, तो यहाँ पर देखिए क्या है, डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखा हुआ है, मान के चलिए, है ना। दो के बाद पांच, पांच के बाद आठ, उसके बाद डॉट डॉट डॉट, इस तरह से लिखा हुआ है। तो इसके आगे का पद क्या हो सकता है, इसके आगे कौन सा शब्द कौन सा डिजिट आएगा, कौन सा संख्या आएगा, इस तरह के हमने इस तरह से आपको इसमें पता करना होता है ना। तो इसके लिए एक फॉर्मूला दिया गया है। तो सबसे पहले इस तरह से लिखा हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं, है ना। इस तरह से लिखा हुआ है तो इसको बोलते हैं सीक्वेंस, है ना। सीक्वेंस मतलब क्या होता है, सीक्वेंस मतलब होता है अनुक्रम, है ना। अनुक्रम, अनुक्रम किसको कहते हैं, तो अनुक्रम कहते हैं किसको, तो जैसे मान के चलिए कि कोई संख्या इस तरह से लिखा हुआ है, उसके आगे का संख्या हमें पता चल सके। कैसे पता चलेगा, अगर कुछ ना कुछ नियम का पालन होगा। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, नियम का पालन कर रहा है कि 2 के बाद 5 बढ़ा है, 5 लिखा गया है, इसका मतलब इसमें क्या हुआ, इसमें +3 का काम हुआ है ना। तो इस तरह से आपका यहाँ पर +3 नियम काम किया। उसी तरह से 5 के बाद 8 लिखा है, इसका मतलब इसमें भी +3 का बढ़त हुआ है। तो यहाँ पर नियम का पालन करता है, देखिए। तो इस तरह से डॉट 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 करके लिखा हुआ है, 2 5 8, है ना। तो यहाँ पर इसका आगे का संख्या क्या आएगा, आगे का पद क्या आएगा, पद बोलते हैं, है ना। आगे का जो आएगा संख्या, उसको हम लोग पद बोलते हैं। यानी मान के चलिए पहला नंबर पे लिखा हुआ, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, तो चौथे नंबर पे क्या संख्या, कौन सी संख्या आ सकता है। तो इस तरह से संख्या अगर नियम का पालन करता है, तो नियम के पालन करने से हमें आगे की संख्या पता चल सके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं अनुक्रम, है ना। और और अगर आपको यहाँ पर समझना है कि अनुक्रम, जब इसको अनुक्रम बोलते हैं, इस तरह से लिखा हुआ है, तो भाई समांतर श्रेणी किसको बोलते हैं, तो समांतर श्रेणी जो है उसको हम लोग इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपको यहाँ पर समझना होगा कि ये जो डिफरेंस जो दिख रहा है ना, ये डिफरेंस जो है +3 +3 +3 +3, ये आपका लगातार रहेगा, मैंने समान अंतर रहेगा, मैंने बराबर बराबर आपका रहेगा। मान के चलिए कि अगर यहाँ पर -3 का अंतर होता तो यहाँ भी -3 होता, यहाँ भी -3 होता। तो ये जो नियम का पालन हो रहा है, यानी कि समान अंतर, समान अंतर कहने का मतलब है कि बराबर बराबर बढ़ रहा है। जैसे मान के चलिए कि 2 के बाद 4 रहे, 4 के बाद 6 रहे, तो यहाँ पर +2 नियम काम किया, +2 नियम काम किया। तो इस तरह से आगे वाला भी है, तो इसको भी हम लोग अनुक्रम बोलेंगे। लेकिन ये जो डिफरेंस जो दिख रहा है ना +2 का, तो ये जो आपका क्या है, +2 का डिफरेंस जो है इस तरह से बढ़ रहा है, तो उस तरह के क्रम को क्या बोलते हैं, उस तरह से अनुक्रम को बोलते हैं समांतर श्रेणी, है ना। तो उस तरह के अनुक्रम को बोलते हैं समांतर श्रेणी। लेकिन सीक्वेंस किसको बोलेंगे, तो सीक्वेंस बोलते हैं। अनुक्रम किसको बोलेंगे, तो इस तरह से लिखा हुआ है, न कोई नियम का पालन कर रहा है, तो उस तरह के इस तरह से लिखा हुआ है, और कोई नियम का पालन कर रहा है, तो उसे, जिससे हमें आगे का संख्या पता चल सके, तो उसके बोलते हैं हम लोग अनुक्रम। अगर आपको डिफरेंस सेम दिखे, है ना, तो डिफरेंस सेम दिखेगा तो इस तरह से बोलते हैं समांतर श्रेणी। और यहाँ पर जो है क्या है, देखिए मान के चलिए अनुक्रम तो बहुत तरह से भी हो सकता है। अनुक्रम तो मान के चलिए 2 के बाद 5 भी लिखा हुआ है, 5 के बाद 7 भी लिखा हुआ है, 5 के बाद 7 के बाद 9 भी लिखा हुआ है, 9 के बाद 18 भी लिख सकता है। तो इस तरह से आगे वाला संख्या भी अगर पता चलेगा, तो यहाँ पर मान के चले कि इस तरह से लिखा हुआ, तो इसको भी हम लोग अनुक्रम बोलेंगे। अनुक्रम इसलिए बोलेंगे क्योंकि आगे का संख्या हमें पता चल सकता है, कैसे भी कोई भी नियम लगा होगा, जरूर लगा होगा। लेकिन यहाँ पर डिफरेंस जो है अगर सेम हो जाता है, तो उसको बोलते हैं समांतर श्रेणी। और डिफरेंस अगर सेम नहीं होता है, तो
आप क्या कर सकते हो, उसको केवल सीक्वेंस बोल सकते हैं, अनुक्रम बोल सकते हैं। अगर डिफरेंस सेम, बस शॉर्टकट में आप जाने इतना ही कि अनुक्रम किसको बोलेंगे, तो अनुक्रम बोलेंगे जो कोई भी नियम का पालन कर सकता है ना, +3 -3 कोई भी नियम पालन कर जाएगा, कुछ भी नियम पालन कर जाएगा, जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी नियम पालन करके अगर अगला संख्या हमें पता चल जाए तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं अनुक्रम। अगर समान अंतर में समान दूर डिस्टेंस जैसे बढ़ रहा है, मान लीजिए कि +5 +5 +5 इस तरह से बढ़ रहा है, तो यहाँ पर जब समान बढ़ रहा है अंतर है ना, समान अंतर जो हो रहा है उसमें उस तरह के अनुक्रम को क्या बोलेंगे, तो उस तरह के अनुक्रम को बोलेंगे हम लोग समांतर श्रेणी बोलेंगे, है ना। तो बस इतना ही समझना है आपको। तो इस तरह के प्रश्न आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, और ये भी आपको रीजनिंग में देखने को मिलते हैं, है ना। बराबर समान अंतर भी मिलेगा और अलग अलग तरह के भी मिलता है। कभी कभी दिमाग आपका नहीं लगता है रीजनिंग का क्वेश्चन में, है ना। इस तरह के प्रश्न आपने बनाया होगा रीजनिंग में कई बार। तो चलिए इसमें हमें एक फार्मूला दिया गया है। क्या दिया गया है फार्मूला, समांतर श्रेणी का अगला पद हमें जानकारी लेने के लिए कौन सा फार्मूला दिया गया है, अगला पद निकालने के लिए कौन सा फार्मूला दिया गया है, उस फार्मूले को हम लोग समझते हैं। जैसे मान के चलिए कि यहाँ पर जो लिखा हुआ है 2 4 6, 6 के बाद यहाँ पर क्या आएगा, तो यहाँ पर तो आप ऑटोमेटिक बता दीजिएगा 8 आएगा, है ना, बता सकते हैं। लेकिन चलिए हम यहाँ पर फार्मूला बताते हैं। यहाँ पर फार्मूला जो है, फार्मूला का यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा वर्णन कर देते हैं, है ना। फार्मूला से समझना है, यहाँ पर समझिए, समान अंतर अगर रहे, अंतर रहे तो उसे एपी कहते हैं, है ना, एपी कहते हैं। सीक्वेंस समान अंतर रहेगा तो उसको हम लोग एपी बोलते हैं, और समान अंतर नहीं है, केवल इसी तरह से कोई भी किसी तरह से भी लिखा हुआ है तो उसको हम लोग अनुक्रम बोल देंगे। और फार्मूला जो इसका होता है, इसका फार्मूला दिया गया है Tn बराबर, है ना, Tn बराबर क्या दिया गया है फार्मूला, A + n - 1 × d, है ना, d। यहाँ पर आपको समझना है कि Tn को हम लोग क्या बोलते हैं, तो Tn को बोलते हैं nवा पद, है ना, nवा पद, या इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, अंतिम पद, अंतिम, है ना, अंतिम पद। इसको हम लोग बोलते हैं nवा पद या अंतिम पद। इसको क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं हम लोग प्रथम पद, है ना, फर्स्ट टर्म। इंग्लिश में पढ़ेंगे तो इसको बोलेंगे फर्स्ट टर्म। एन क्या होता है, एन का मतलब होता है कोई भी पद, है ना, पद होता है, बस इतना ही याद रखना है। और डी का मतलब होता है कि सार्व अंतर, सार्व अंतर का मतलब समान अंतर, है ना, सार्व अंतर। तो इस तरह से हम लोग इसको समझेंगे। तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग आगे वाले संख्या को पता कर सकते हैं। देखिए पहला नंबर पे, दूसरा नंबर पे, तीसरा नंबर पे, तो चौथा नंबर पे कौन सा संख्या आएगा, ये वाट लिखा हुआ है, तो ये हमको पता करना है। तो इस फार्मूले की मदद से हम लोग पता कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पर देखिए, यहाँ पर वाट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आप आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, क्योंकि +3 का बरत हो रहा है, तो आप आसानी से 3 जोड़ देंगे तो 11 आ जाएगा। लेकिन वही कोई बड़ा संख्या आ जाए और उसके बाद कॉमा लगा दे, अगला संख्या पूछ दे अचानक, कि मान के चलिए कि आपको कोई भी एक से लिखा हुआ है, पूछ दे कि भाई 60वां संख्या बताइए, डायरेक्ट पूछ दे आपको, तो वहां पर आपको क्या कीजिएगा, +3 करते रहिएगा। इसका अगर कोई पूछ दे कि 12वां पद क्या होगा, तो आप क्या कीजिएगा, आप +3 12 बार लिखते जाइएगा, आपको तो टाइम लग जाएगा, 12 बार लिखने से आपको टाइम लग सकता है। लेकिन अगर इस फार्मूला की मदद से आप निकालना चाहें तो आप निकाल सकते हैं। पहले तो आप जानेंगे यहाँ पर कि ये पद जो आएगा किस तरह से आएगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए इस फार्मूला की मदद से आ सकता है। तो इस फार्मूला की मदद से हम लोग यहाँ पर बना के दिखाते हैं। देखिए Tn बराबर क्या है, nवा पद। तो आपको कौन सा पद निकालना है, आप वो पहले पता करेंगे।
तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर देखिए 2 लिखा हुआ है, तो 2 क्या हो गया, 2 हो गया आपका प्रथम पद, जो पहला पद इसको बोलते हैं, जो है वो आपका पहला पद कहलाता है। और सार्व अंतर क्या होता है, ये आपका सार्व अंतर होता है, ये आपका डी का मान है और ये आपका ए का मान है। और एन, एन जो है यहाँ पर आपको कौन सा टर्म याद करना है, कौन सा टर्म फाइंड करना है, याद करना नहीं, आपको फाइंड करना है। यहाँ पर 2 5 8, 8 के बाद चौथा, यानी पहला दूसरा तीसरा, तीसरा के बाद चौथा पद आपको फाइंड करना है। तो एन का मतलब है कि एन का चौथा पद आपको फाइंड करना है। चलिए यहाँ पर लिख देते हैं, ए बराबर कितना है, ए बराबर है आपका, ए बराबर 2 है और डी बराबर 3 है ना, +3 हो रहा है। और एन बराबर आपको चौथा फाइंड करना है और एन बराबर मान के लिए 12वां फाइंड करना है। तो इस तरह से लिख देते हैं, 2 पद हम निकाल के दिखा रहे हैं, है ना। तो यहाँ पर हम 2 पद निकाल के दिखा रहे हैं, ए बराबर 2, डी बराबर 3, एन बराबर 4 और एन बराबर 12। तो एन बराबर 4 निकालना है, तो यहाँ पर देखिए 11 तो आएगा, ये तो आप जान रहे हैं कि +3 करेंगे तो 11 आएगा। लेकिन इस फार्मूला की मदद से आपको बता दें, तो इस फार्मूला की मदद से आप कैसे फाइंड करेंगे, तो टीएन जो है यहाँ पर टीएन बराबर क्या होता है, तो उस फार्मूला की जगह भरेंगे टीएन। टीएन का मतलब होता है कि T4 एन के जहाँ जहाँ एन है वहाँ वहाँ 4 भरेंगे, क्योंकि चौथा पद फाइंड करना है। तो ए की जगह क्या है, ए की जगह 2 है और 4 - 1 इंटू क्या होगा, डी। तो यहाँ पर जो है T4 बराबर क्या आएगा, 2 + 3 3 9 है ना, 4 में से 1 दिया तो 3 और 3 3 9 9 2 11। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं। देखिए T4 का मान क्या आएगा, 11 आएगा। तो उसी तरह से आपको अगर यहाँ पर 12 वाला पद मालूम करना है कि T12 क्या होगा, बारहवें संख्या क्या होगा, तो देखिए 4 तो निकालना आसान था, 4 तो आपने निकाल लिया। 4 आपने कैसे निकाला, तो 4 आप +3 करके निकाल सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर T12 पूछ दे, तो T12 का मतलब है इसी में भरेंगे, ए प्लस इस फॉर्मूला की मदद से भरेंगे। ए के जगह 2 भरे देखिए, और एन के जगह 4 भरे, तो एन के जगह इस पर 12 भरना होगा और यहाँ पर 12 लिखना होगा। तो T12 इस तरह से मैंने लिख दिया है ना, T12 लिख दिया है। तो चलिए यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, ए का मान 2 + 12 में से 1 गया, 12 - 1 इंटू 3। तो T12 जो है यहाँ पर फाइंड होगा, T12 फाइंड होगा, क्या फाइंड होगा, 2 + 12 में से 1 गया 11 और 11 × 33 होता है ना, 33। तो 33 2 कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ये आपका T12 मान चला, है ना। तो यहाँ पर देखिए T12 का मान किस तरह से आया, 2 + 33 बराबर कितना होता है, 35 होता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पर मालूम चल गया कि भाई 12वां नंबर पर जो संख्या है, 12वां नंबर पर जो संख्या है वो आपका कितना आएगा, तो 35 आएगा। लेकिन आप कब तक 3 जोड़ते हैं, है ना। तो देखिए छोटा मोटा संख्या निकालना होता है, बगल का संख्या निकालना होता है तो +3 कर भी लेंगे। लेकिन ज्यादा बड़ा कोई संख्या पूछ दे कि 100वां पद क्या होगा, तो 100वां पद निकालना होगा। 12वां पद तो निकाल के मैंने दिखा दिया, कुछ ही तरह से आपको पूछ सकता है। तो इस फार्मूला की मदद से आपको कोई भी संख्या को जल्दी से मालूम कर सकते हैं, है ना, जल्दी से आप मालूम कर सकते हैं। तो चलिए आपको ये समझ में आया कि नहीं आया, है ना, आप कमेंट करके बता सकते हैं। जहां पर आपको दिक्कत लग रहा है आप बता सकते हैं। देखिए ये फॉर्मूला को आप याद रखिएगा, Tn बराबर क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। यहाँ पर तो समझ में आ गया। हाँ Tn देखिए यहाँ पर एक चीज और समझेंगे कि इसको हम लोग T1 बोल सकते हैं। T1 इसलिए बोलेंगे क्योंकि ये आपका पहला पद है ना, तो T1 बोल सकते हैं। ये आपको T2 बोल सकते हैं, ये आपको T3 भी बोल सकते हैं, इसको T4 भी बोल सकते हैं, क्योंकि T4 मैंने निकाल के दिखाया है तो इसको T4 भी बोलेंगे। तो इस तरह से आपको अगर कोई पूछ दे कि D बराबर क्या होता है, D बराबर, तो D बराबर क्या होता है, तो आपको समझना होगा। यहाँ पर D का फॉर्मूला लिख देते हैं, D बराबर होता है T2 में से T1 को घटा दीजिए तो ये D बराबर होता है, या तो आप T3 में से T2 को घटाइए तो ये D बराबर होता है। याद रखिएगा, ये आपको समझना जरूरी है।
है ना। डी बराबर कोई पूछ दे कि क्या होगा, तो T2 में से T1। T2 कहने का मतलब कि 5 में से 2 घटाएंगे, 5 T2 ये हुआ, T1 ये हुआ, 5 में से 2 घटाएंगे तो 3 आएगा। उसी तरह से तीसरा में से दूसरा घटाना है, मतलब तीसरा पद में से दूसरा पद घटाएंगे तो 3 आएगा। तो ये आपका फॉर्मूला होता है डी बराबर, है ना, ये आपका डी बराबर फॉर्मूला होता है। और यहाँ पर आपको समझ में आया क्या क्या मैंने बता दिया, फॉर्मूला बता दिया। Tn बराबर क्या होता है, एनवा पद अगर कहें निकालने के लिए तो आप निकाल सकते हो। और ए बराबर प्रथम पद होता है, और एन बराबर पद होता है, और डी बराबर होता है आपका सार्व अंतर, है ना। तो इसी देखिए एक इसमें के गो टर्म है, टोटल मान के चलिए कितना टर्म है, तो 1 2 3 4, टोटल 4 टर्म है इसमें दिया हुआ है। 4 टर्म में से मान के चलिए कि इसमें से कोई भी 3 टर्म देगा और चौथा टर्म आपको फाइंड करना पड़ेगा। कोई भी टर्म दे सकता है, मान के चलिए कि Tn दे दिया तो आपको ये तीनों में से कोई एक दे ले रहेगा, आपको कहेगा कि एन का मान निकालिए, तो एन का मान नहीं निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो इसी तरह से आपको प्रश्न बनता है। तो यहाँ पर आपने क्या क्या समझा, डी का मान समझ गया और Tn बराबर समझ गया। अनुक्रम किसको कहते हैं, तो अनुक्रम बोले कि कोई भी संख्या आपका किसी तरह से भी दिया हुआ है, +3 -3, किसी तरह से भी कोई भी नियम का पालन कर रहा है और इस तरह से लिखा हुआ है ना, इस तरह से क्रम में लिखा हुआ है, तो उस तरह के क्रम को बोलते हैं क्या, अनुक्रम बोलते हैं, सीक्वेंस बोलते हैं। और समान अंतर मतलब बराबर बराबर अगर आपका डिफरेंस रहे उसमें सार्व अंतर उसी को बोलते हैं जो बराबर डिफरेंस में रहे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एपी, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, है ना। तो इस पे बहुत सारे प्रश्न होते हैं। तो चलिए मैं क्लास 10 का वीडियो जो है ना बना दूंगा, जो चैप्टर आपका है चैप्टर नंबर 4 समांतर श्रेणी पढ़ना है उसमें, तो चैप्टर नंबर 4 का प्रश्न हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इस बेसिक को समझ लीजिएगा, ज्यादातर कंपटीशन एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न इससे बनते हैं, तो उसमें थोड़ा सा हाई लेवल का प्रश्न रहेगा। तो मैं दोनों तरह से प्रश्न बताऊंगा, है ना। सबसे पहले आपको मैं क्लास 10 का वीडियो बता देता हूँ, है ना। क्लास 10 का जो चैप्टर नंबर 4 है समांतर श्रेणी, उसका वीडियो मैं बना दूंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट लेवल जो हाई लेवल का क्वेश्चन होता है कंपटीशन लेवल में, उस क्वेश्चन को भी बताऊंगा। तो इतना आपको समझ में आया कि नहीं आया, कमेंट करके बताइएगा, है ना। इतना तो आप समझ ही गए होंगे, और इतना आप ये तो आप अपना दिमाग लगा के निकाल ही सकते हो। तो देखिए इस तरह के फॉर्मूला बनाने का क्या कारण है, फॉर्मूला बनाने का कारण है कि कोई भी बड़ा क्वेश्चन को हम लोग जल्दी से सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें आपको यही पढ़ना है ना। उसके बाद आपको एक और चीज पढ़ना है इसमें एपी में, एपी में पढ़ना है कि अभी तो कॉमा देके लिखा हुआ है, तो इसका अगला पद हमको मालूम करना था, है ना। इसका अगला पद मालूम करना था, तो आपने आसानी से इस फॉर्मूले की मदद से मालूम कर सकते हैं, है ना। लेकिन अगर कोई पूछ दे कि भाई बताइए कि नहीं इस सब का जोड़ बताइए, जैसे 1 से 10 तक का जोड़ पूछ देता है, कोई पूछता है कि नहीं पूछता है, 1 से 10 तक जोड़ दीजिए, जोड़ के बताइए तो कि 1 से 10 तक जोड़ने पर कितना आएगा। तो उस तरह के भी प्रश्न इसी चैप्टर में पढ़ने होते हैं। तो चलिए इसको भी हम लोग फॉर्मूला बता देते हैं। तो इतना आपको समझ गया है, इतना आप समझ गए हैं, तो इसको आप मिटा सकते हैं, है ना। इसको आप नोट कर सकते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूँ, और यहाँ पर जो है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ उसको भी बता देता हूँ, जो समांतर श्रेणी का है ना। इसका आप चाहे तो शॉर्ट स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो चलिए मैंने क्या क्या बताया इसमें, इसमें Tn का मान बता दिया, है ना। Tn का फॉर्मूला बता दिया। Tn का फॉर्मूला क्या होता है, Tn का फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d, है ना। ये आपका फॉर्मूला होता है, मेन फॉर्मूला, ये नोट कर लीजिएगा। चलिए इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। यहाँ पर d का मान क्या होता है, d का मान होता है T2 में से
T1 को घटाना और T3 में से T2 को घटाना, ये सब आपका D का मान होता है, याद रखिएगा। ये दो फॉर्मूला लिखा। अब आपको पढ़ना है कि समांतर पदों का योग है ना, समांतर पदों का योग, समांतर पदों का योग, योग मतलब कि जोड़ है ना, समांतर पदों का योग इसमें आपको पढ़ना है। मान के चलिए कि कोई इस तरह से लिख दिया 1 + 2 + 3 प्लस ... प्लस 10 है ना। तो 10 तक आपको जोड़ना है, 1 से 10 तक, तो ये तो आपको आसान है। लेकिन अगर कोई 100 तक पूछ दे तो आपको जोड़ना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि 1 2 3 4 प्लस करते जाएंगे, कैलकुलेटर भी आपका काम नहीं करेगा, है ना। कैलकुलेटर भी आपका काम नहीं करेगा, क्योंकि उसमें 100 वर्ड लिखे नहीं जा सकते हैं, है ना। 100 नंबर लिखना मुश्किल होता है, प्लस में लिखते जाओ लिखते जाओ, सब अंदर चल जाएगा। कैलकुलेटर में क्या होता है, सारा का सारा देखते हैं आप 20 डिजिट लिख देते हैं तो आपका क्या होता है, देखिए अंदर चला जाता है, उसमें दिखता भी नहीं है कैलकुलेटर में, तो इसमें कहाँ से दिखेगा। तो इस यहाँ पर आपको क्या दिया गया है कि यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए आपका फार्मूला बताया गया है, और यहाँ पर जो है केवल आपका अगला पद मालूम करने के लिए कि बताइए 3 के बाद क्या आएगा, 4 के बाद क्या आएगा, 5 के बाद क्या आएगा। तो यहाँ पर जो है अगला पद मालूम करने के लिए फार्मूला बताया गया, और इसमें आपको जोड़ कर बताना है। तो चलिए यहाँ पर हम फार्मूला बताते हैं। इसका फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला जो होता है आपका, इसका फार्मूला आपको याद रखना है। चलिए यहाँ पर देखते हैं, इसको बोलते हैं एस एन क्या होता है, तो एस एन का मतलब होता है समेशन, है ना। सम करते हैं किसका, समांतर पदों का। तो यहाँ पर जो है समांतर पद का मतलब होता है कि समान अंतर, वही अंतर सेम होना चाहिए। देखिए +1 + 1 + 1 + 1 इस तरह से 10 तक गया है, तो अंतर सेम होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है इस तरह से, n/2, याद रखिएगा, एस बराबर होता है n/2 2a + n-1 × d, यही फॉर्मूला होता है एस एन बराबर। एस एन बराबर यही फॉर्मूला होता है ना। एस एन बराबर आपको यही फॉर्मूला मिलेगा। देखिए एस एन बराबर क्या होता है, n/2 2a + n-1 × d, या एस एन बराबर आप लिख सकते हैं n/2, देखिए n/2, यहाँ पर देखिए ये आपको दिख रहा है a + n-1 × d, तो a + n-1 × d को हम लोग क्या बोल सकते हैं, तो यहाँ पर बोल सकते हैं कि a + n-1 × d को हम लोग tn बोल सकते हैं। तो इतना दूर को हम लोग tn बोल सकते हैं। तो यहाँ पर 2a का मतलब होता है कि a + a बराबर 2a होता है ना, 2a होता है। तो यहाँ पर एक a जो है आपका एक्स्ट्रा दिया गया है, एक एक्स्ट्रा दिया गया है, तो यहाँ पर a प्लस लिख सकते हैं एक देखिए a जो है एक्स्ट्रा दिया गया है, और बाकी जो है फार्मूला बन रहा है, तो a + tn भी लिख सकते हैं, है ना। और यहाँ पर tn को हम लोग चाहे तो क्या लिख सकते हैं, tn को हम लोग लिख सकते हैं a + l। l मतलब होता है क्या, l मतलब होता है लास्ट टर्म का मतलब होता है अंतिम पद, लास्ट मतलब अंतिम, तो इसको भी हम लोग अंतिम पद बोलते हैं। तो tn को हम लोग l से भी लिखते हैं और tn भी लिख सकते हैं, है ना। tn को हम लोग क्या लिख सकते हैं, tn को हम लोग n भी लिखते हैं, याद रखिएगा, tn को हम लोग n भी लिखते हैं, an भी लिखते हैं, ये याद रखिएगा, ये मैंने बताना भूल गया था। चलिए यहाँ पर tn को हम लोग n भी लिखते हैं, याद रखिएगा, tn को हम लोग n भी लिखते हैं। तो यहाँ पर एक ही संख्या का बहुत सारे नाम होते हैं,
तो यहाँ पर देखिए दो फार्मूला मैंने लिख दिया है ना। फार्मूला इसमें दो है, दोनों फार्मूला का यूज होता है। तो इस फार्मूला की मदद से आप क्या निकाल सकते हैं, इस फार्मूला की मदद से आप 10 तक जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, 100 तक जोड़ना चाहे तो जोड़ सकते हैं, या किसी भी संख्या को जोड़ सकते हैं जो आपको मान के चलिए कि कह दे कोई कि 1 से आप 100 तक जोड़िए तो जोड़ देंगे, 1 से आप 1000 तक जोड़े तो जोड़ देंगे। तो इस फार्मूला की मदद से जोड़ सकते हैं। बाकी आप यहाँ पर चाहे तो आप निकाल सकते हैं। जैसे चलिए यहाँ पर मैं बता दूं, पहला क्वेश्चन जो है 1 से 10 तक जोड़ना है तो इसको कैसे जोड़ेंगे, तो इस फार्मूला की मदद से जोड़ना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या है, ये यहाँ पर क्या है, चलिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एन आपको फाइंड करना है। तो एन के जगह पे 10 लिखना होगा, क्योंकि दसवां संख्या आपको यहाँ पर दिया गया है तो दसवां संख्या आपको जोड़ना है। और यहाँ पर जो है एन का जगह पे 10 भरना है बटा 2। चलिए 2a मतलब a के जगह पे तो पहला पद होता है तो 2 गुना 1 और n माइनस 1 मतलब 10 में से 1 घटा देना है। और d का मान तो d देखिए 2 में से 1 घटाएंगे है ना, d का फॉर्मूला मैंने लिखा है t2 में से t1, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 आएगा है ना। और यहाँ पर आप सोल्व करेंगे तो 2 से ही कटेगा तो 5 मरतबे कट जाएगा और s10 का जो मान आएगा वो आपका 5 गुना, इधर सोल्व कर लेंगे 2 और 10 में से गया 9, तो 9 दूनी का कितना हो गया देखिए है ना। और यहाँ पर मैं प्लस छोड़ दिया हूँ, यहाँ पर प्लस होता है ना, प्लस होता है, प्लस फूट गया था, प्लस होता है। तो यहाँ पर देखिए 9 में 1 गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा और 2 कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा। तो 11 पचे 55, आप कैलकुलेटर में जोड़ सकते हैं। 1 से 10 तक जोड़ने पर आपका 55 ही आता है। तो यहाँ पर जो है S10 हमने फाइंड करके दिखाया कि 55 आएगा। उसी तरह से S100 मालूम कर सकते हैं। यहाँ पर S100 लिखना होगा, 100 लिखने के बाद जहाँ जहाँ n है वहाँ पर 100 भरेंगे तो 100 तक जोड़ के बता देगा। तो यहाँ पर जो है 100 तक जोड़ने पर 55 या कितना आता है 5550, इस तरह से कुछ आता है संख्या। तो यहाँ पर जो है कैलकुलेटर की मदद से भी आप फाइंड कर सकते थे, लेकिन हल्का फुल्का, ज़्यादा नहीं। अगर कोई 1000 तक जोड़ने का दे तो आप बाप बाप कर सकते हो भाई, आपको तो नहीं बनने वाला है, कभी भी कितना भी कोशिश कर लो नहीं बनेगा। तो इस फार्मूला की मदद से बनाना है। तो आपको देखिए दोनों फार्मूला में अंतर समझ में आया, कुछ दोनों फार्मूला में अंतर समझ में आया होगा। देखिए इसमें आपको अगला पद मालूम करना है तो आप आसानी से निकाल लेंगे कि भाई 3 के बाद क्या होगा, 4 के बाद क्या होगा, 5 के बाद क्या होगा। लेकिन इस फार्मूला में आपको क्या होगा नहीं मालूम करना है, आपको पता करना है कि जोड़ने पर क्या होगा, जोड़ने पर क्या आएगा। इतना तक जोड़ेंगे, 4 तक जोड़ेंगे, चौथा पद तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 10वां पद तक जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 100वां पद जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 8वां पद जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 38 के बाद क्या आएगा, 39 के बाद क्या आएगा। वो आपका हो गया TN का मान। और अगर 38, 39, 40, 41, 42 ये सब को जोड़ना है तो यहाँ पर आपको SN का मान। तो इस तरह से आप फाइंड कर सकते हैं है ना। तो चलिए मैंने पूरा बता दिया एपी में कि आपको यही पढ़ना होता है। एपी चैप्टर में आपको यही देखने को मिलता है। अगर आपको यहाँ तक समझ में आया है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, अगर जहाँ भी नहीं समझ में आया है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट करके है ना। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्त में, ताकि उन्हें भी समझ में आ सके, वो भी आप इस वीडियो को देखकर सीख सकते हैं। और मेरे चैनल से अभी तक नहीं जुड़े हैं तो जल्दी से जुड़ जाइए, चैनल को आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।